प्यार इंसान को बनाता है, चाहे वो किसी भी रूप, रंग या शक्ल में क्यों ना हो। और आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो सबसे अनोखी और खूबसूरत लव स्टोरी है। आज मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके वायरल क्लिप बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे कमेंट्स में इस मूवी की मांग है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अलीसा नाम की एक लड़की को। यह लड़की अनाथ है और इसका कोई नहीं है। यह एक समुंदर के किनारे अकेली एक मछुआरे को मिली थी और वहीं से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो अब यह बहुत ही बड़ी हो चुकी है और यह बोल नहीं सकती क्योंकि यह गूंगी है। बट यह दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है और यह अपने अंकल के साथ रहती है क्योंकि इसके अंकल ने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यह एक कंपनी में काम करती है। इस कंपनी में बहुत चीजें सीक्रेट होती हैं, जैसे कि एक सीक्रेट टनल के अंदर बहुत सारी चीजों को लाया जाता है और अलीसा भी उसी टनल के अंदर काम कर रही है। आज हम देखते हैं कि अलीसा और उसकी फ्रेंड, जिसका नाम डायलला है, दोनों यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। ये लोग यहाँ पर सफाई का काम करते हैं और तभी इनके साथ आज एक बहुत ही अजीब घटना होती है, क्योंकि इन्हें एक ऐसे कमरे की साफ सफाई करने के लिए दी जाती है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। यह देखने के बाद दोनों घबरा जाती हैं, लेकिन जाकर कमरे को साफ करती हैं। जब वह कमरे को साफ कर रही होती हैं तभी वहां पर हम देखते हैं आर्मी वालों को। आर्मी वाले एक साफ और नीले कलर का चैम्बर लेकर आते हैं और इस चैम्बर के अंदर हम देखते हैं एक समुद्री जीव होता है जो कि बहुत जोर जोर से चीख रहा था। बट जैसे ही हम देखते हैं कि लड़की यानी कि एलिसा उसे देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। एलिसा अपने घर लौट आती है और वह अंकल जॉन को बताती है। अंकल जॉन उससे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना होगा। तुम वहां पर केवल काम करने जाती हो और अपना काम करके वापस लौट आना। वहां की फालतू चीजों में ध्यान मत देना। बट हमें बताया जाता है और साथ ही दिखाया जाता है कि एलिसा का इस समुद्री जीव से कुछ गहरा संबंध है, क्योंकि एलिसा के बचपन से ही गले पर कुछ अजीब से निशान है और इस निशान का राज क्या है यह किसी को नहीं पता। अब कहानी के दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अलीसा और डायला काम करने के लिए जब वहां पर जाती हैं तो किसी के चीखने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। ये लोग सुनती हैं और घबरा जाती हैं। तभी ये लोग एक खास तौर पर एक चैम्बर को साफ करने आती हैं जो कि उन्होंने पहले किया था। बट यहाँ पर इस बार किसी की दो उंगलियां मिलती हैं, जिसे कि लेने के लिए एक साइंटिस्ट आता है और उसे लेकर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं एक कंटेनर के अंदर यानी कि ब्लू कंटेनर के अंदर एक समुद्री जीव कैद होता है, जो इस बार बहुत ही साफ तौर पर दिखाया जाता है। अलीसा पहली बार में ही समुद्री जीव को देखते ही उसके हाथों पर अपना हाथ रख देती है, बट दोनों कांच की दीवारों के अंदर थे जिसकी वजह से सेफ थे। आगे हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस समुद्री जीव को बड़ी जंजीरों से बांध रखा गया है। अलीसा उसके लिए कुछ खाना लेकर आती है और उसे खाने को देती है। यह देखकर कि अलीसा उसका इतना ख्याल रखती है, वह समुद्री जीव अलीसा को बहुत ज्यादा मारने लगता है। और हाँ, एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यह समुद्री जीव कोई नॉर्मल जीव नहीं है, बल्कि अमेजोन के कुछ लोग इसे भगवान मानते हैं और एक देवता के समान इसकी पूजा करते हैं। यह बात इसी फिल्म में रिचर्ड बताता है। अब रिचर्ड कौन है? रिचर्ड इस पूरे मिशन का कर्ता धर्ता है, जिसने इस समुद्री जीव को पकड़कर यहाँ पर लाया है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि रिचर्ड को एक बहुत ही अच्छी कार मिलती है। वह उस कार से अपनी फैमिली के पास जाता है। उसकी बीवी नए कार की खुशी में उससे कहती है कि आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, और फिर दोनों के बीच संबंध बनते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है एलिसा को, जब उस समुद्री जीव के काफी करीब आ रही थी। समुद्री जीव भी एलिसा को चाहने लगा था। दोनों एक दूसरे से नहीं डरते। रोज एलिसा समुद्री जीव के लिए कुछ खाने को लेकर आती और एक दिन तो कमाल होता है, एलिसा उसके लिए सॉन्ग बजाती है और समुद्री जीव गाने को सुनकर एंजॉय करता है। अब वह एलिसा से इतना ज्यादा खुश था कि वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। लेकिन एलिसा एक दिन उसके पास आती है। तभी वह देखती है कि समुद्री जीव को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करा जाएगा। जब यह खबर एलिसा को पता चलती है, वह दुखी हो जाती है क्योंकि वह एलिसा अब समुद्री जीव को प्यार करने लगी थी और वह उसे बहुत ज्यादा मानती थी। कहानी आगे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कर्नल को। कर्नल रिचर्ड का बहुत ही अच्छा दोस्त है और ये पूरे मिशन की जो हेड जिम्मेदारी होती है वह कर्नल के ऊपर होती है। कर्नल इसे रूसी हाथों बेचना चाहता था। वह इसे अपने पास रखना नहीं चाहता,
तभी रिचर्ड जनरल के पास जाता है और उससे इस पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन मांगता है। एलिसा और समुद्री जीव एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि इसी बीच हम देखते हैं कि रिचर्ड वहां पर आ जाता है। एलिसा जाकर छिप जाती है और रिचर्ड समुद्री जीव को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। साइंटिस्ट बहुत ही अच्छा था। वह इस समुद्री जीव को देखते ही बता देता है कि यह मरने वाला है, क्योंकि यह पानी के अंदर रहता था और इसे बहुत देर तक पानी से बाहर नहीं रखा जा सकता। यह सब कुछ एलिसा सुन लेती है और वह घर जाकर अंकल जॉन को बताती है और कहती है वह बहुत ही अच्छा है, वो लोग उसे जान से मार देंगे, मुझे कुछ भी करके उसे वहां से निकालना होगा। बट अंकल जॉन एलिसा से कहते हैं कि मैं इन सब में नहीं पढ़ूंगा, मुझे कुछ पेंटिंग बेचने जाना है। इसलिए वह एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर से बात करते हैं और उसे पेंटिंग बेचने के लिए कहते हैं। बट प्रोफेसर उनकी पेंटिंग लेने से इनकार कर देता है। इसके बाद जॉन घर लौट कर आता है और फुर्सत से एलिसा के पास बैठता है और उससे कहता है प्लान क्या है, मुझे बताओ। अब वहां से एलिसा अंकल जॉन के साथ मिलकर प्लान बना रही थी और दूसरी तरफ हम देखते हैं रूसी लोगों को, जो कि उस समुद्री जीव को खरीदने के लिए बेताब थे। साथ ही अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रिचर्ड को, जो समुद्री जीव को एक साइंटिस्ट को सौंपने वाला था और उस पर चीर फाड़ करके यह समझना चाहता था कि वह पानी के बाहर इतनी देर जिंदा कैसे है। अगर उसकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए तो हम भी लोग बिना किसी टूल्स या डिवाइस के पानी के अंदर बहुत दिनों तक जिंदा रह सकेंगे। इसीलिए वह उस समुद्री जीव पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। साथ ही उसकी नज़र एलिसा के ऊपर भी खराब हो जाती है। वह एलिसा से कहता है कि तुम मेरे साथ अगर रात भर सोगी तो मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा। बट एलिसा नाराज हो जाती है। एलिसा अपने मिशन को फॉलो करती है क्योंकि वह समुद्री जीव को चुरा कर यहाँ से ले जाने वाली थी। वह सबसे पहले एक जंजीर तोड़ती है और जंजीर से तोड़ने के बाद वह साइंटिस्ट के साथ मिलकर, जो कि अच्छा साइंटिस्ट था, वह उससे बात करती है और वह उसकी मदद करता है। वह समुद्री जीव को एक छोटी सी गाड़ी में रखती है और उसे वहां से लेकर निकलने लगती है। रास्ते में उसे डायला मिलती है। वह डायला उससे पूछती है कि तुम इसे लेकर कहाँ जा रही हो। तब वह बताती है कि मेरी मदद करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि समुद्री जीव को गाड़ी के अंदर बैठाया जाता है और उसे एक वैन द्वारा इस टनल से बाहर निकाला जाता है। बट इसकी जानकारी कुछ ही देर में रिचर्ड को पता चल जाती है और जैसे रिचर्ड को पता चलता है कि यह समुद्री जीव किसी के द्वारा चुरा लिया गया है, वह पूरे टनल में खोज तैयार करता है और सारे कैमरे को चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि इसे किसने चुराया होगा। आगे हम देखते हैं स्टोरी में हमें दिखाया जाता है एलिसा को, जो समुद्री जीव को एक बाथ टब के अंदर रखती है क्योंकि घर में ज्यादा पानी स्टोर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद वह पानी में नमक मिला देती है क्योंकि इस समुद्री जीव को खारे पानी में रहने की आदत होती है और वह उसी से ही जिंदा और ऊर्जा खींचता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं अब एलिसा और वह समुद्री जीव एक दूसरे से घंटों बातों करते हैं। बात करते करते दोनों के बीच इमोशनल सीन्स जाग उठते हैं और दोनों का हार्ट बीट बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं समुद्री जीव अंकल जॉन के पास बैठा होता है। वह उससे कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन वह समुद्री जीव कुछ नहीं बोलता। वह केवल अंकल जॉन को देखता जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं एलिसा फिर से काम पर आती है, जहां पर वह रिचर्ड के सामने उसे इंक फिंगर दिखाते हुए कुछ इशारे करती है। रिचर्ड को लगता है कि वह उसे चिढ़ा रही है, बट असल में वह उसे थैंक यू बोल रही थी। रिचर्ड को जैसे पता चलता है कि एलिसा कुछ तो गड़बड़ है, वह उस पर नजर रखने के लिए अपने दो सिपाहियों से कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह पानी वाला जीव यानी कि समुद्री जीव अंकल जॉन के कब्जे में नहीं रहता। वह उनके कवर से बाहर निकल जाता है और वह उनकी एक बहुत ही प्यारी बिल्ली को काट लेता है और साथ ही उनसे नाराज हो जाता है, जिसके चलते एलिसा उसे जाकर देखती है तो वह बैठकर मूवी देख रहा होता है। वह उसे बुलाती है और कहती है चलो हम वापस चलते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों के बीच जो बातचीत होती है उससे समुद्री जीव काफी इमोशनल हो जाता है और वह अंकल जॉन के सर पे अपना हाथ रखता है, जिससे कि उनकी सारी चोट ठीक हो जाती है। और चोट ठीक होने के साथ साथ उनके सर में बहुत सारे घने बाल भी निकल आते हैं। यह देखने के बाद अंकल जॉन बहुत ही खुश होते हैं। फिर एलिसा उस समुद्री जीव के पास जाती है और उससे कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब वह उसके चेस्ट पे हाथ रखता है और वह समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि एलिसा और वह समुद्री जीव अब एक दूसरे से बहुत ही गहरा प्यार करने लगे थे और दोनों दुनिया से लड़कर भी एक साथ रहने के लिए तैयार थे। लेकिन
इधर हम देखते हैं कि रिचर्ड रूसी से सौदा कर चुका था और उसे किसी भी हालत में वह समुद्री जीव चाहिए था, वरना उसकी डील कैंसिल होगी, जिससे कारण उसका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। अब वह उसे ढूंढने के लिए सबसे पहले डायला के पास जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है, और साथ ही वह उस बड़े साइंटिस्ट को भी मार देता है, उससे भी पूछताछ करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिसा को, जो बहुत ही ज्यादा प्यार में थी। वह समुद्री जीव से लगातार रिलेशन बनाते जा रही थी। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे। हम देखते हैं अंकल जॉन दोनों को एक दूसरे के गले लगे हुए देखते हैं और उन्हें भी रोना आ जाता है, क्योंकि पहली बार एलिसा को इतना प्यार मिला था। उसके गूंगे होने की वजह से उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। एलिसा को इतनी खुश देखकर अंकल जॉन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह समुद्री जीव के साथ अब पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थी। रिचर्ड को जैसे ही पता चलता है कि वह एलिसा के पास है, वह सबसे पहले डायला के पास जाता है और उससे एलिसा के ठिकाने का पता पूछता है और फिर एलिसा के पास रवाना हो जाता है। तभी डायला फौरन एलिसा के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। रिचर्ड उस समुद्री जीव और तुम्हें पकड़ने के लिए वहां पर आ रहा है। लेकिन इससे पहले रिचर्ड वहां पर पहुंचता और वह उसे पकड़ता। हम देखते हैं डायला ने सब कुछ उसे बता दिया था। अब उसे बचाने के लिए, यानी कि समुद्री जीव को बचाने के लिए, अंकल जॉन एक एलिसा को सजेशन देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास मात्र और केवल एक ही रास्ता है। पहला रास्ता यह कि तुम दोनों यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि कभी भी तुम्हें रिचर्ड ढूंढ ना पाए, इस देश को छोड़ दो। लेकिन यह रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। और दूसरा यह रास्ता यह कि एलिसा, तुम इसे जाकर वापस समुद्र के अंदर छोड़ दो। समुद्र के जाने के बाद कभी भी रिचर्ड इसे ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि समुद्र अनंत है। यह सुनने के बाद एलिसा ऐसा ही करती है और वह फैसला करती है कि वह समुद्री जीव को समुद्र में छोड़ देगी। वह उसे छोड़ने वाली ही थी कि पीछे से रिचर्ड आता है और एलिसा और समुद्री जीव को दोनों के ऊपर गोलियां चला देता है, जिससे कि दोनों मर जाते हैं। बट समुद्री जीव की हीलिंग पावर जो थी वह बहुत ही पावरफुल थी। वो फौरन अपने आप को हील कर लेता है और एलिसा को लेकर समुद्र के अंदर छलांग मार देता है। जैसे ही वह दोनों पानी के अंदर गिरते हैं, वह एलिसा को किस करता है और उसको छूता है, जिसकी वजह से जो उसकी गर्दन पर बचपन से 3 निशान थे वह गलफड़े में बदल जाते हैं। और अब एलिसा भी पानी के अंदर सांस ले सकती है। इसका मतलब एलिसा भी पता नहीं कैसे समुद्र किनारे उससे मिली थी, लेकिन वह भी हो ना हो एक समुद्र ही जीव है और दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल जाता है। दोस्तों, कैसी लगे स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।